Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bunyad Classes. First of all, it is me, Kapil Kumar. I have done my MSc in Mathematics and I am doing research in the area of algebraic coding right now. I have also qualified my CSER NET JR with All India Rank 2 and I will be your faculty for the half syllabus in the syllabus completion of your CSER NET JRF in बुनियाद क्लासेस। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अबाउट द एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे। तो जो एग्ज़ाम है मेनली वो इस वे में होता है। एग्ज़ाम में 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। पार्ट बी में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे of 3 marks each। और जो आपका पार्ट सी है इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे of 4.75 marks each। जो पार्ट ए होगा आपका वो होगा जनरल एप्टीट्यूड का। जिसमें कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 और सम बेसिक साइंस वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स होगा, जो कि ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। एंड जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट सी से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर बन जाएगा 15 into 2 30 मार्क्स, 25 into 3 is equals to 75 marks, which sum up to 105 marks, and 4.75 into 20, which is equals to 95 marks, which sum up to 200। तो आपको ये 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जनरल कट ऑफ के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी नेट की कट ऑफ होगी आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स, वो कट ऑफ होगी आपकी जनरल के लिए अराउंड 95 to 100 मार्क्स, ओबीसी के लिए around 85 to 90 marks, SC/ST के लिए around 55 to 60 marks। और जो JRF और जो AWS की कट ऑफ होगी वो लगभग ओबीसी के रेंज में रहेगी, प्लस 1 और 2 मार्क्स रहेंगे ओबीसी से। और जो JRF की आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी अराउंड 105 to 110 मार्क्स, ओबीसी की अराउंड 95 to 100 मार्क्स एंड SC/ST की 60 to 67 मार्क्स के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी। तो आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स यू हैव टू स्कोर दिस अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी।
तो आई होप, और ये 200 भी आपको अटेम्प्ट जो करना है वो, अगर हम देख लें टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, तो 2 into 20 is equals to 40, 4 into 3 120, and 60 into 4.75 will be around your 95, 3 are 285, तो ये हो जाएगा 5 4 345 मार्क्स का पेपर होगा आपका टोटल, जिसमें से आपको इतना अटेम्प्ट करना है और ये आपको स्कोर करना है। तो आई होप पेपर का रफ आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मेजर यूनिट्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूं। पार्ट ए तो मैंने डिस्कस कर दिया, दैट विल बी योर जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल साइंस, मैथमेटिक्स अप टू क्लास 7, क्लास 10th, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर सब्जेक्ट पोर्शन। मैथमेटिक्स में कहाँ क्या पोर्शन होगा, क्या क्या सिलेबस है और कितना उसका वेटेज रहेगा। तो आपका जो ये मैथमेटिक्स है ये मेजरली 4 यूनिट्स में डिवाइड है। इसको इधर करो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 जो आपका इंक्लूड करते हैं 2 मेजर टॉपिक्स, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा अभी, एंड रियल एनालिसिस, जो आपका दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, दूसरे टीचर जो स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 जो होगी आपकी, दैट विल इंक्लूड मॉडर्न अलजेब्रा, which will include the group theory, the ring theory and the field theory. Then complex analysis, देन एक या 2 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे पूछता है मॉडर्न अलजेब्रा के साथ नंबर थ्योरी का एक क्वेश्चन, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी होगी पहले या दूसरे सेमेस्टर में, एंड एक क्वेश्चन टोपोलॉजी, ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन टोपोलॉजी से, ठीक है। इनके वेटेज मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। यूनिट 3 जो होगा पोर्शन आपका, उसमें वो पूछेगा ordinary differential equations, partial differential equations, integral equations and calculus of variation and numerical analysis। जो यूनिट 4 होगी आपकी, that will be completely statistics। हालांकि इसमें एक पोर्शन और भी होता है, that is classical mechanics, statistics, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज, सम स्ट्रेटजीज ऑफ द पेपर, कि कहां पे किस पोर्शन पे, क्योंकि देखो हमारा पेपर इतने मार्क्स का है और लगभग इसका 60% अटेम्प्ट करना है और इसका लगभग 55% हमें लेना है मार्क्स। तो एक स्ट्रेटेजी होगी जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हम फॉलो करेंगे कि हमें इस पोर्शन को इतना वेटेज देना चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द वेटेज, कि कौन सा पोर्शन कितनी वेटेज रखता है आपका पेपर में, ठीक है। तो जो आपका लीनियर अलजेब्रा जो मैं स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी अराउंड, आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया। जो ये पैटर्न है +- 5 मार्क्स और 10 मार्क्स होता रहता है ऊपर नीचे पेपर टू पेपर, दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो जो डिटेल्ड एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का हर सब्जेक्ट का, वो हम अपने नोट्स में आपके साथ एक शेयर कर देंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स, रियल एनालिसिस अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 मार्क्स, मॉडर्न अलजेब्रा
approximately 30 to 35 marks. Complex analysis same, approximately 30 to 35 marks. नंबर थ्योरी का एक क्वेश्चन यानी अराउंड 5 मार्क्स. टोपोलॉजी के 2 या 3 क्वेश्चन यानी अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स. इंटीग्रल इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली 10. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अप्रोक्सीमेटली 10. एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स. एंड क्लासिकल मैकेनिक्स एक ही क्वेश्चन होता है यानी अराउंड 5 मार्क्स. ठीक है. देन इज जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो अराउंड 120-130 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 120 to 140 मार्क्स बच जाता है. ठीक है. बट दिस पोर्शन इज फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएससी अपनी स्टैटिस्टिक्स से की है या फिर जिनका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन उन्होंने काफी ज्यादा पढ़ा है डिटेल में. तो हम इस यूनिट को अपने लिए स्किप रखते हैं. पूरी तरह से स्किप नहीं रखेंगे. ठीक है. पूरी तरह से स्किप नहीं रखेंगे. कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम यहां से कवर अप करेंगे 1-2 क्वेश्चंस के लिए. ठीक है. अब बात आती है हमारी मेन स्ट्रेटेजी की. दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सिर्फ इन 2 यूनिट्स में भी अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं. आप सिर्फ इन 2 यूनिट्स में भी अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं. आप सिर्फ इन 2 में भी कर सकते हैं. आप तीनों भी कर सकते हैं. ये तो है ही 30 मार्क्स का पार्ट है. ठीक है. बीइंग ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स तो मैं आप सबसे एक चीज तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो जनरल एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स हैं यहां से आप 10 to 15 मार्क्स को स्कोर कर लोगे. ठीक है. तो इवन हमारी कट ऑफ और -10 to 15 हो जाती है. इतना मैं एक्सपेक्ट आपसे कर सकता हूं. अगर आप ये स्कोर नहीं कर पा रहे हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्कोर मोर 10 to 15 मार्क्स इन योर सब्जेक्ट. क्लियर है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा. सबसे मेजर टॉपिक्स. काफी मार्क्स हैं 55. काफी मार्क्स का आता है. और जो आपका लीनियर अलजेब्रा होगा, एक बात मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं कि अगर आप बुनियाद क्लासेस के साथ काम करेंगे, लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी पोर्शन कोई भी वीडियो स्किप नहीं करते हैं, आप कंप्लीट असाइनमेंट प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो मैं एक चीज इजीली बोल सकता हूं. अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हैं तो भी आप लीनियर अलजेब्रा में 30 to 35 मार्क्स स्कोर कर लोगे. और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो ये मार्क्स आपके 40-45 तक जा सकते हैं. आर यू क्लियर. देन इज द रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस इज ए वेरी डीप सब्जेक्ट. काफी डीप है. ठीक है. बट स्टिल रियल एनालिसिस में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं. बच्चे क्या करते हैं, रियल एनालिसिस नहीं करते, मुश्किल लगता है उन्हें. बट एक चीज हमेशा याद रखो, ये जितना मुश्किल उतना ही ज्यादा मार्क्स भी रखता है, वेटेज भी रखता है. जितनी ज्यादा वेटेज उतनी ज्यादा क्वेश्चंस. जितने ज्यादा क्वेश्चंस तो सिंपल क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में उतने बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप क्लासेस रेगुलर रखें, असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो भी आप यहां से इजीली 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आई होप क्लियर. देन इज योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन 30 to 35 मार्क्स. बट अगेन अगर आप क्लासेस रेगुलर रखेंगे, मैं बिल्कुल आपको लो लेवल बता रहा हूं, अगर आप बिल्कुल बेसिक रीजनिंग जानते हैं, बेसिक माइंड है आपके पास लॉजिकल, तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा आपको 10 to 15 मार्क्स आप यहां पे भी ले सकते हैं बहुत इजीली. एंड अगेन सिमिलरली 10 to 15 मार्क्स आप मॉडर्न में भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 3. अब मैं कहूंगा कि आप टोपोलॉजी को स्किप करो. अगर आपकी टोपोलॉजी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी हैं, आपकी पीजी कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर आपका कोई पेपर ऐसा है एमएससी में साथ साथ जो आप टोपोलॉजी का कर रहे हैं, करंट सेमेस्टर में कोई टोपोलॉजी का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर टोपोलॉजी. किस तरह से कि जो आपका पेपर है उसी टाइम पे बुक्स अच्छे से पढ़ें, सिलेबस यहां का मार्क करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं कहूंगा कि आप टोपोलॉजी स्किप रखिए,
क्योंकि टोपोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जितनी मेहनत आप यहां पे करेंगे उतनी मेहनत आप यहां 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 या फिर किसी और पोर्शन में आप बढ़ा देते हैं तो वो वेटेज ज्यादा रखता है। आई होप क्लियर है। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में अभी करंटली पढ़ रहे हैं और साथ के साथ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पीजी में है, अगर आपका करंट सेमेस्टर में कोई टोपोलॉजी का पेपर है देन यू शुड गो फॉर दिस। आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, बट मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं अपने मार्क्स में क्योंकि हो सकता है हमारे पास सारे स्टूडेंट्स ऐसे ना हो जो करंटली टोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसे अभी हम स्किप रखेंगे। देन इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल मार्क्स 40 to 50 और अगेन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 50% तो यानी कि अराउंड 20 to 25 तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आई होप क्लियर। देन इंटीग्रल एंड सीओबी, अगेन 2 क्वेश्चंस, सॉरी 20 मार्क्स, अगेन 50% के अराउंड 10 to 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड देन इज योर पोर्शन स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल। यहां पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिस्टिक्स में कुछ पोर्शन होगा लाइक ऑपरेशन रिसर्च में या एलपीपी हम पढ़ते हैं, मार्कोव चेन अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये 2-3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन यहां से और 1-2 क्वेश्चन यहां से मिला के आपके अराउंड 20 मार्क्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 20 स्कोर कर पाओगे, मैं एक रफ आइडिया ले लेता हूं, सिर्फ 5 मार्क्स हम यहां से स्कोर कर लेते हैं। तो अगर हम सम अप करें इन मार्क्स को, पहले लोअर लिमिट सम अप करते हैं, 10 20 30 30 60 60 और 40 100, this is your lower limit plus 5 105 and upper limit 12 25 35 is 60 72 72 and 40 112 and 15 112 and 15 is your 127। this is your mathematics subject का जो एवरेज स्कोर आप कर सकते हैं हमारे साथ अगर साथ के साथ रेगुलर बेसिस पर काम करेंगे। आई होप क्लियर। दिस इज 105 to 127। आई होप ये फ्रेम से बाहर चला गया तो मैं इसे एक बार फ्रेम में ले आता हूं। दिस इज योर 105 to 127। दिस इज योर सब्जेक्ट स्कोर। और अगर मैं ये मान लूं क्योंकि आप एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कुछ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। मैं 10 भी अगर जोड़ूं तो 115 to 137। दिस इज योर इजी स्कोर, दिस इज वेरी इजी स्कोर फॉर ए नेट स्टूडेंट अगर वो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ काम करता है तो। आई होप क्लियर है। तो ये होगी हमारी स्ट्रेटेजी। I will start with your linear algebra and the other teacher will start with real analysis. Don't ever skip any subject. अगर आप किसी सब्जेक्ट में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लाइक कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ प्योर कर लेते हैं, ठीक है कर लो आप प्योर, पर फिर अगर आप सिर्फ प्योर कर रहे हो तो आप प्योर में इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे वेटेज आपका 50% की बजाय 60-70% तक आप स्कोर कर सको, ठीक है। जो पोर्शन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसका फिर कवर अप आपको यहां करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ प्योर में कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या प्योर इतना स्ट्रॉन्ग है आपका, आपको बैकग्राउंड नॉलेज है यानी प्योर मैथमेटिक्स की, पहले आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसा रहा है वो सब्जेक्ट, अगर अच्छा रहा है तो यू कैन गो फॉर ओनली प्योर मैथमेटिक्स। बट अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं then you should also go for every portion। तो आई होप क्लियर है। तो should we start with the class now? तो I will start with linear algebra, ठीक है, ओके।